हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 16। इसे मुझे देखते ही प्यार हो गया था। अगले दिन 4 ट्यूलिप। शाम को राजीव के ऑफिस आने के बाद जया राजीव का हाथ खींचकर उसको नीचे लेकर आ रही थी। वो उसे कह रही थी, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे अपने पूरे परिवार के पास बैठना है। राजीव अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर जया उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी। नीचे हाल में बाकी का पूरा सिंह परिवार बैठा था। जया राजीव को भी अपने पास बैठा लेती है। जया राजीव की कहती है, तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुम मेरे उठने से पहले कहीं भी उठ कर गए तो। राजीव अपना हाथ छुड़ाकर आराम से बैठ जाता है। बाकी घर वाले बातें कर रहे थे। राजीव भी बैठा बैठा उनकी बातें सुन रहा था। संजय जया से पूछता है, वैसे भाभी आप क्या काम करती हो? जया संजय को बताती है, जर्नलिस्ट हूँ, दी न्यूज टाइम्स के लिए काम करती हूँ। संजय हैरानी से जया को कहता है, तो आप वो न्यूज़पेपर वाली जया शुक्ला हो क्या, जिसने भाई को डेविल नाम दिया था? जया प्राउडली कहती है, हाँ, अच्छा नाम है ना। संजय खुश होके कहता है, बहुत अच्छा नाम है भाभी, भाई पर बहुत अच्छा लगता है ये नाम, इनके कैरेक्टर पर सूट करता है ये नाम। राजीव संजय की तरफ घूर कर देखता हुआ पायल जी को कहता है, मॉम शायद आपको अब एक बेटे की ही जरूरत है, क्योंकि आपके दूसरे बेटे को तो अब अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। संजय राजीव को कहता है, सॉरी भाई, मैं मजाक कर रहा था। संजय बात का टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, भाभी आप भाई से कैसे मिले थे? जया उसको बताती है, स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रही थी मैं इसके खिलाफ, तब मिले थे हम पहली बार। उस दिन मुझे लगा था मेरा इस दुनिया में ही आखिरी दिन है, लेकिन राजीव ने मुझे नहीं मारा। इसे मुझे देखते ही प्यार हो गया था, ऐस बड़ी ही लिए मुझे बख्श दिया। संजय जया से पूछता है, शादी के लिए आपने प्रपोज किया था या भाई ने? मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, आपने ही किया होगा। वो तो 4 महीने पहले दादाजी मरने से पहले अपनी वसीयत लिखकर चले गए थे, तो भाई ने शादी कर ली अब? नहीं, ये तो कभी नहीं करते। दादाजी जानते थे भाई का स्वभाव, इनका टच मी नोट नेचर, इनकी बहुत टेंशन होती थी उनको, अपने लास्ट टाइम में भी यही सोच रहे थे कि इनका क्या होगा, पूरी जिंदगी अकेले न रह जाए ये। चला अच्छा है आप इनकी जिंदगी में आ गए। दादाजी का भी आखिरी सपना पूरा हो गया। जया राजीव की बाजू पकड़कर संजय को बताती है, नहीं भाई, राजीव ने ही किया था प्रपोज मुझे, एकदम अच्छे से अपने आदमियों को भेजकर मुझे बुलाया था, मेरे चाचा चाची के सामने मुझे प्रोपोज किया था। इसने इतने रोमांटिक माहौल में मुझे शादी के लिए प्रोपोज किया था, मैं शादी के लिए इसे मना कर ही नहीं पाई। संजय और बाकी सभी घर वाले राजीव को हैरानी से देखने लगते हैं। उनको जया की बातों में बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। जया संजय से पूछती है, आपके लिए नहीं लिखा दादाजी ने वसीयत में शादी के लिए? संजय जया को कहता है, मेरी ऐसी किस्मत कहा, काश लिख देता, मैं भी जल्दी शादी कर लेता भाई की तरह। वैसे अच्छा है भाई ने शादी कर ली, अब मेरे ये घर वाले मेरी शादी भी करवा ही देंगे। महावीर जी संजय को कहते हैं, तू भी ढूंढ ले अपने लिए लड़की, करा देंगे तेरी शादी। संजय उनको कहता है, डेड लड़की तो मैंने देख रखी है, पर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे शादी के लिए हाँ ही नहीं करती है। जया खुश होके संजय से पूछती है, सच में भाई, मुझे कब मिला रहे हो मेरी देवरानी से? संजय उसे कहता है, मिलाऊंगा भाभी, जब नेहा हाँ कह देगी शादी के लिए तब मिलाऊंगा। पायल जी कहती है, अच्छा है, संजय ने भी हमारे घर की छोटी बहू ढूंढ ही ली, अब बस ये भी जल्दी से शादी करके फिर मैं साथ में अपने दोनों बेटों के बच्चों को, अपने पोते पोतियों को खिलाऊंगी। बस अब जया और राजीव जल्दी से खुशखबरी दे दे मुझे। पायल जी की बात सुनकर जया का पूरा मुंह उतर जाता है, वो राजीव का हाथ छोड़ देती है। जया पायल जी को कहती है, मॉम मुझे अपनी चाची से बात करनी थी, शादी के बाद उनसे बात ही नहीं की थी, अब कर लेती हूँ मैं। जया आपके कमरे में चली जाती है। जया का ऐसे अचानक ऊपर अपने रूम में जाने से सभी लोग समझ रहे थे,
जया को बच्चे वाला टॉपिक पसंद नहीं आया था। राजीव पायल जी को कहता है, मॉम आपको क्या जल्दी है अपने पोते पोतियों को खिलाने की, अभी तो शादी हुई है मेरी। पहले आप सभी शादी के लिए मेरे पीछे पड़े रहते थे, अब शादी कर ली तो क्या अब आप मुझे और जान को ऐसे बच्चों के लिए तंग करोगे? 4 दिन हुए हैं हमारी शादी को, अभी हमने कोई फैमिली प्लानिंग नहीं की है। 24 साल की है अभी बस जान, अभी नहीं सोचो आप इन सब के बारे में। कितनी खुश थी वो पहले, आपकी बातों से कैसे नाराज होके चली है वो रूम में। पायल जी जया के रूम में चली जाती हैं। राजीव घर के बाहर चला जाता है। एपिसोड 17 राजीव के प्यार की निशानी। राज के रूम में ट्यूलिप। जया दुखी होके बेड पर बैठी थी। पायल जी उसके पास आकर बैठ जाती है। पायल जी जया को कहती है, जया मैं तो बस मजाक कर रही थी। जब तेरा और राजीव का मन हो तब मुझे दादी बनाना, मुझे नहीं है जल्दी, अभी तो तुम दोनों के खेलने कूदने के दिन है। जया पायल जी को हक कर लेती है, उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। पायल जी जया के सर को सहलाते हुए कहती है, तुझे बच्चे पसंद नहीं है क्या? जया उनको कहती है, नहीं मॉम ऐसी बात नहीं है, बच्चे पसंद है मुझे, बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है मुझे। पायल जी उसको पूछती है, फिर इतनी दुखी क्यों हो गई है तू बच्चों का नाम सुनकर? जया कुछ नहीं बोलती, बस ऐसे ही पायल जी को हक किए हुए थी वो। पायल जी उससे पूछती है, ये शादी अपनी मर्जी से नहीं किया तूने? जया उनसे अलग होती हैं और अपने आंसू साफ करती हैं। पायल जी को लगा ही था राजीव और जया की शादी सही हालातों में नहीं हुई होगी। पायल जी जया को कहती है, मुझे पता है मेरे बेटे ने ये शादी अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए की है। मैं ये नहीं कह रही हूँ उसने सही किया या गलत किया, पर वो तुझसे सच में प्यार करता है। उसकी आंखों में देखा है मैंने तेरे लिए प्यार। इतने प्यार से वो किसी के साथ नहीं रहता है, जितने प्यार से वो तेरे साथ रहता है। कोई और उसका हाथ पकड़ती है तो उसका हाथ तुड़वा देता है वो, पर तेरा हाथ पकड़कर तुझसे शादी की है उसने। सिर्फ पैसों की बात होती तो कभी तुझसे शादी नहीं करता वो। तुझे अपने दिल में बसाया है उसने तभी इतना बड़ा कदम उठाया है। जया पायल जी को बोलती है, ऐस बड़ी ही कोई बात नहीं है मॉम, मैंने शादी अपनी मर्जी से की थी राजीव के साथ। मुझे पता है वो मुझसे प्यार करता है। पायल जी उसे कहती है, फिर तेरी उदासी का क्या कारण है? तू नहीं करती उससे प्यार? तू नहीं चाहती तेरे और राजीव के प्यार की निशानी इस दुनिया में आए? जया पायल जी को कहती है, मॉम मैं अब ठीक हूँ, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। पायल जी समझ रही थी, जया उसको नहीं बताना चाह रही है कुछ भी। वो उसे कहती है, ठीक है, तू आराम कर। पायल जी बाहर जाने लगती है। जया उनको पीछे से कहती है, सॉरी मॉम। पायल जी उसकी तरफ देखकर कहती है, सॉरी किस लिए? जया उनको कहती है, नहीं, कुछ भी नहीं, वो मैं ऐसे अचानक ऊपर आ गई थी ना इसीलिए। पायल जी उसके गाल पर प्यार से हाथ रखती है और उसके कमरे के बाहर चली जाती है। पायल जी के रूम से बाहर जाते हैं। जया के आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने मन में सोचती है, तू क्यों भूल गई थी जया? ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? उस डेविल ने तुझसे भले ही शादी जबरदस्ती की है, पर उसकी सजा इसके परिवार को मिल रही है अब। कितने खुशी से मॉम अपने पोते पोतियों का इंतजार कर रही है। क्यों हो रहा है मेरे ही साथ ये सब? क्यों कर रहा है वो मेरे साथ इतना गलत? मेरे साथ वो सब करके उसको चैन नहीं मिला, अब ये और। रात को हंसिया चांद का चेहरा पूर्णिमा के चांद का चेहरा को बड़ा चांद पूर्णिमा हंसिया चांद। राजीव घर आता है। वो आते ही अपने रूम में जाने लगता है। पायल जी उसको रोककर उसकी कहती है, जया ने डिनर नहीं किया आज। उसने मना कर दिया खाना खाने से, उसने कहा कि उसका मन नहीं है। शाम से ही उदास है वो, नीचे ही नहीं आई फिर वो। राजीव उनको कहता है, मैं देखता हूँ। राजीव अपने कमरे में चला जाता है। राज का रूम ट्यूलिप। राजीव जब अपने रूम में आता है, तब तक जया सो चुकी थी। राजीव को उसे देखकर पता चल जाता है कि वो सोने से पहले रो रही थी उसकी गाल पर सूख चुके आंसुओं के निशान को देखकर।
राजीव फ्रेश होके कंफर्टेबल कपड़े पहनकर जया के पास बैठ जाता है। राजीव रूम की लाइट की तरफ देखता है, वो जली हुई थी। वो जया की तरफ देखता है और कुछ सोचकर लाइट बंद कर देता है। रात 1 बजे ट्यूलिप। राजीव की नींद खुलती है। वो देखता है जया ने उसे हक कर रखा था। जया ने राजीव की शर्ट को कसकर पकड़ रखा था। राजीव उससे दूर जीने की कोशिश करता है, पर उसे महसूस होता है कि जया की पूरी बॉडी गर्म हो गई है। वो और कुछ भी नहीं सोचता और जल्दी से लाइट जलाता है। जया का पूरा चेहरा लाल हो रहा था। राजीव जया के सर पर हाथ रख कर देखता है, उसका सर भी बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था। राजीव को समझते देर नहीं लगती कि जया को बुखार हो गई थी। राजीव को डॉक्टर के पास जाना बचपन से ही पसंद नहीं था। जैसा उसका काम था इस बड़ी उस पर कभी भी दुश्मनों का हमला हो सकता था। इसीलिए राजीव ने इतनी ट्रेनिंग ले रखी थी कि जरूरत पड़ने पर वो अपना इलाज खुद कर सकता था। उसे दवाइयों की भी अच्छी खासी जानकारी थी। वो जल्दी से दवाई का बॉक्स लेकर आता है। वो जया को उठाने की कोशिश करता है, पर जया की उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। न ही राजीव उसको कोई भी मेडिसिन नींद में दे सकता था। राजीव जया को इंजेक्शन लगा देता है। जब जया के हाथ में थोड़ा दर्द होता है, वो कसकर राजीव का हाथ पकड़ लेती है। राजीव हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने दिमाग से ही लड़ रहा था। उसका दिल उसे जया के पास रुकने के लिए कह रहा था, पर उसका दिमाग उसे ऐसा कुछ भी नहीं करने दे रहा था। एपिसोड 18। मुझे शर्म आती है तुम्हें बताने में। राजीव अपने मन में सोच रहा था, राजीव जान को तेरी जरूरत है इस वक्त। इस हाल में इससे दूर नहीं जा सकता। तू आज कमजोर नहीं हो सकता। राजीव अपना हाथ छुड़ाकर किचन से ठंडे पानी का बाउल लेकर आता है और उसके बाद जया के पास बैठकर ठंडे पानी की पट्टियां लगता है उसके। अगले दिन 5 सुबह। सन बिहाइंड क्लाउड। जया सुबह 7 बजे उठती है। उसके सर पर पट्टी रखी हुई थी। बेड के पास पानी का बाउल था। राजीव उसका पास ही बैठे बैठे सो रहा था। जया का सर अभी भी भारी ही रहा था। उसने राजीव की बाजू पकड़ रखी थी। जया राजीव की बाजू छोड़कर उठने की कोशिश करती है। तभी राजीव भी उठ जाता है। राजीव जया को बोलता है, आराम करो तुम्हें आराम की जरूरत है। जया वापस लेट जाती है, क्योंकि उसमें अभी भी कमजोरी हो रही थी। राजीव उसको पूछता है, रात को रोते रोते क्यों सो गई थी तुम? जया उसको कहती है, तुम्हें किसने कह दिया मैं रो रही थी? मैं नहीं रोती हूँ कभी, बस दुखी थी। राजीव उसको कहता है, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें देखकर पता चल रहा था कि तुम सोने से पहले रो रही थी। मॉम की बातों का बुरा नहीं मानो। जया अपना फोन स्क्रॉल करते हुए उसको कहती है, मॉम की बातों से नहीं दुखी थी मैं। राजीव उसको कहता है, फिर क्यों दुखी थी तुम? जया उसको कहती है, कोई वजह नहीं थी। राजीव उसे कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बच्चों के लिए अभी मेरा कोई प्लान नहीं है। मॉम को भी कह दिया है मैंने, वो नहीं कहेगी तुम्हें अब कुछ भी। जया राजीव की तरफ करवट लेकर उसकी आंखों में देखकर उसे कहती है, मैंने कहा ना मैं मॉम की बातों से दुखी नहीं थी। तुम रहने दो, तुम लड़के हो, तुम नहीं समझोगे। मुझे शर्म आती है तुम्हें बताने में। राजीव उसे कहता है, तुम बताओ तो। क्यों नहीं समझूंगा, पति पत्नी है हम, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? जया टॉपिक चेंज करते हुए उसे पूछती है, तुम पूरी रात मेरे पास थे, मेरा ख्याल रख रहे थे? राजीव हाँ में जवाब देता है। जया उसे कहती है, क्यों थे मेरे पास? रात को मैंने नहीं कहा था तुम्हें मेरे पास सोने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए? तुम दूसरे रूम में जा सकते थे। राजीव उसे कहता है, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें उस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता था मैं। जब रात को तुम सो रही थी तब मैंने देखा कि तुम्हारा सर गर्म हो रहा है और तुम्हें केयर की जरूरत थी। जया उससे पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला? तुमने मेरे सर पर हाथ रखा था। राजीव उसे कहता है, तुमने मुझे पकड़ रखा था तब पता चला। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? जया उसे कहती है, अब आराम है। थैंक यू रात को मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, पर तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपना ध्यान मैं खुद रख सकता हूँ।
फालतू में खुद को मेरी आदत नहीं डलवाओ। तुम्हारी कैद से जिस दिन मैं चली जाऊंगी, उस दिन तुम्हें ही तकलीफ देगी मेरी यादें। राजीव जया को देखने लगता है। जया मुस्कुरा कर उठकर वॉशरूम में चली जाती है। वो बस राजीव के बारे में सोच रही थी। जया अपने मन में सोच रही थी, ये क्यों मेरा इतना ख्याल रख रहा है। इसे तो किसी को टच करना हूँ पसंद नहीं है। मुझसे इतना प्यार करता है क्या ये, कि मेरे लिए ये खुद को भी बदल सकता है। मुझे क्यों अच्छा लग रहा है इसका मेरा ख्याल रखना। जया तू इसके बारे में नहीं सोच सकती, इसने तुझसे जबरदस्ती शादी की है। तू नहीं रहने वाली है इसके साथ। 1 साल से पहले पहले इसकी कैद से भागना है तुझे। जब तक इसके साथ तू है तब तक उस डेविल को परेशान करना है तुझे। इतना परेशान कर दे इसे कि ये खुद ही तलाक दे दे तुझे। जया नहाकर तैयार होके नीचे चली जाती है। अब उसे अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद ट्यूलिप डाइनिंग टेबल पर बैठकर सभी खाना खा रहे थे। संजय जया को कहता है, वाह भाभी क्या खीर बनाई है, मजा आ गया। आपके हाथ में जादू है। महावीर जी जया को कहते हैं, अच्छी बनाई है खीर। जया उन दोनों को कहती है, थैंक यू भाई, थैंक यू डैड। लगता है बस आप दोनों को ही अच्छी लगी है खीर, और किसी को नहीं लगी। सभी लोग समझ रहे थे जया का इशारा राजीव की तरफ था। राजीव आराम से बैठकर खाना खा रहा था। उसने अभी तक खीर टेस्ट नहीं की थी। पायल जी राजीव को कहती है, राजीव ये खीर खो, जया ने बनाई है अपने हाथों से। राजीव खीर की कटोरी से एक बाइट लेता है। जैसे ही वो बाइट लेता है वो जया की तरफ देखता है। जया उसे मुस्कुरा कर देख रही थी। सभी फैमिली मेंबर की नजर राजीव पर ही थी। राजीव उस बाइट को बड़ी मुश्किल से निगलता है। एपिसोड 19 जब देखो तब मुझसे प्यार से बात करता रहता है। जया राजीव से पूछती है, कैसी लगी खीर राजीव तुम्हें। राजीव जया को पूछता है, तुमने बनाई है ये खीर अपने हाथों से। जया उसे प्यार से कहती है, हाँ मैंने बनाई है अपने हाथों से। राजीव उसे कहता है, अच्छी है। जया उसे कहती है, इतनी ही अच्छी लगी है तो पूरी खीर खाओ, 1 चम्मच से क्या पता चलेगा तुम्हें। राजीव धीरे धीरे पूरी कटोरी खीर खा लेता है। संजय राजीव को कहता है, भाई 1 कटोरी से क्या होगा, 1 कटोरी और लो, भाभी ने पहली बार खाना बनाया है आपके लिए। जया संजय को कहती है, मैंने तो सभी के लिए बनाया है भाई, बाकी खीर आप खा लो। संजय राजीव की कटोरी में और खीर डाल देता है। संजय राजीव को कहता है, आपको उतनी पसंद आई है, और खाओ। आपकी वाइफ ने बनने हैं पहली बार आपके लिए। 2 कटोरी तो खानी पड़ेगी। राजीव फिर से एक बाइट लेता है। जया अपने मन में, जया क्या जरूरत थी एक्स्ट्रा खीर बनने की। सिर्फ 5 कटोरी खीर नहीं बना सकती थी क्या तू। अब तो तू गई, सोए शेर को जगा दिया तूने। अब कैसे बचेगी तू इस डेविल से। इसको नुकसान पहुंचे वाले को जिंदा जमीन में दफनवा देता है ये, तेरे साथ क्या करेगा ये। खाना खाने के बाद राजीव अपने ऑफिस चला जाता है। जया की हैरानी हो रही थी, राजीव उसे कुछ भी कहे बिना ऑफिस चला गया। शाम को सन बिहाइंड क्लाउड राजीव घर आ जाता है। वो अभी भी जया को कुछ भी नहीं कहता। वो रात तक अपने स्टडी रूम में बैठकर अपने ऑफिस से रिलेटेड काम कर रहता। रात को हंसिया चांद का चेहरा पूर्णिमा के चांद का चेहरा को बड़ा चांद पूर्णिमा हंसिया चांद। राज के रूम में 9 बजे राजीव रूम में आता। जया बेड पर लेटकर अपना फोन पर देश दुनिया की न्यूज पढ़ रही थी। राजीव फ्रेश होके आता है और अपने कंफर्टेबल कपड़े पहन लेता है। फिर वो जया के पास कुछ दूरी पर लेट जाता है। जया अपना फोन साइड में रखकर राजीव की तरफ करवट लेके उसे कहती है, तुम्हें मुझे कुछ कहना नहीं है। राजीव जया की तरफ करवट लेके उसे पूछता है, तुम्हें कुछ सुनना है मेरे मुंह से। जया उसे कहती है, नहीं, मुझे लगा सुबह के लिए तुम मुझे कुछ कहोगे। राजीव हंसते हुए कहता है, तुम चाहती हो मैं तुम पर गुस्सा करूं, हमारे बीच में लड़ाई हो। जया उसे कहती है, लड़ाई नहीं पर बातचीत तो होनी चाहिए ना, एक साथ रहते हैं हम, इस चुप चुप रहने में क्या मजा आएगा। तुम तो मुझसे कोई बात ही नहीं करते हो, मैं बोर हो जाती हूँ हमारे रूम में चुप चुप बैठकर।
राजीव जया की को कहता है, ठीक है लड़ाई करते हैं हम, तो तुमने मेरी कटोरी में जानबूझकर नमक डाला था, वो भी इतना सारा, जान क्यों किया तुमने ऐसा? जया उसे खुश होके कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ। राजीव उसे कहता है, मजाक मजाक में बस नमक ही मिलाना, कभी जहर नहीं मिलाना। जया उसे पूछती है, आज नमक मिलाया है, क्या पता कल को जहर मिला दिया तो कभी खा लोगे तुम? राजीव उसे कहता हूँ, तुम अपने हाथों से बना कर दोगी तो खा लूंगा, तुम्हारे हाथ से तो मरना भी मंजूर है मुझे। जया उससे पूछती हूँ, सबके सामने क्यों नहीं बताया? तुम्हें पूरी खीर खाने की जरूरत नहीं थी, तभी कह देते कि मैंने खीर में नमक मिलाया है। राजीव उसे कहता है, पहली बार तुमने मेरे लिए कुछ बनाया था, मना कैसे करता तुम्हें? तुम्हारी बेइज्जती थोड़ी ना होने देता सबके सामने, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। खीर अच्छी बनी थी तुमने, बस नमक दूध से ज्यादा डाला था तुमने। अगली बार किचन में जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। राजीव अपनी आंखें बंद कर लेता है। जया राजीव को देखते हुए अपने मन में सोचती है, कुछ ज्यादा ही नमक तो नहीं डाल दिया था ना मैंने इसकी खीर की कटोरी में? आधी कटोरी ज्यादा थोड़ी होती है एक कटोरी के लिए। किस मिट्टी का बना है ये, इतना नमक वाला खाना खाकर भी मुझे कुछ भी नहीं कहा। मेरे प्यार में सच में पागल हो गया है क्या ये? ऐसे ही चलता रहा तो क्या मजा आएगा इसे तंग करने में, तरस और आने लगेगा मुझे इस पर। इसे तो कोई फर्क ही है पड़ रहा मेरे कुछ भी करने से। मुझे तो लगा था ये मुझे तंग करेगा, मैं इसे तंग करूंगी तब मजा आएगा हमारे रिश्ते में। इसे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो कभी गुस्सा ही नहीं करता मुझ पर, जब देखो तब मुझसे प्यार से बात करता रहता है। क्यूट डेविल कहीं का। जया भी राजीव को देखते देखते सो जाती है। एपिसोड 20, रिलेशनशिप में क्यों नहीं आना चाहते थे तुम? अगले दिन 6, जया और राजीव आज वापस राजविला वापस जा रहे थे। पूरा सिंह परिवार हाल में खड़ा था। जया पायल जी को कहती है, मोम मुझे आप सबकी बहुत याद आएगी। पायल जी जया को कहती है, जब भी हमारी याद आए तब आ जाना, 15 मिनट का रास्ता ही तो है। जया राजीव को कहती है, राजीव मैं यहीं रुक जाओ सभी के साथ, तुम जाओ अपने घर, मुझे यहीं रहना है। ये भी तो तुम्हारा ही घर है, मुझे तुम्हारे उस गुफा जैसे घर में नहीं रहना, अपने ससुराल वालों के साथ रहना है। पायल जी राजीव को कहती है, दोनों रुक जाओ यहाँ, यहाँ रहने में तुझे क्या प्रॉब्लम है? संजय भी राजीव को कहता है, हाँ भाई आपको आपके घर में जाना है तो जाओ, भाभी को क्यों ले जा रहे हो? भाभी का हम अच्छे से ध्यान रखेंगे, आपसे भी ज्यादा। महावीर जी भी राजीव को कहते हैं, रहने दे जया को थोड़े और दिन यहाँ, इसका उतना मन है तो। राजीव उन सभी की बातों की इग्नोर करते हुए जया को कहता है, जान मैं कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, 2 मिनट में सबको बाय बोल कर आ जाना, लेट हो रही है हमें। राजीव बाहर चला जाता है। जया पायल जी को हक करके कहती है, डेविल कहीं का। जया राजीव के मॉम डैड के पर छूती है और सबको बाय बोलकर बाहर चली जाती है और वो कार में बैठ जाती है। राजीव और जया वापस अपने घर आ गए हैं। जाते ही जया रूम में जाकर सो जाती है। राजीव अपने ऑफिस चला जाता है। अगले दिन 7, रात को जया और राजीव खाना खा रहे थे। जया राजीव से पूछती है, तुम्हारे दादाजी ने ऐसी वसीयत क्यों लिखी थी कि तुम्हें 4 महीने में ही शादी करनी है? राजीव उसे बताता है, मैं अपने दादाजी के बहुत ज्यादा करीब था, अपने दिल की सारी बातें बताता था उनको। 5 महीने पहले जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम्हारे बारे में भी बताया था मैंने उनको, कि तुम मुझे पसंद हो, पर मैं रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता था। जया उसे पूछती है, रिलेशनशिप में क्यों नहीं आना चाहते थे तुम? राजीव उसे कहता है, बताया तो था, मैं नहीं चाहता था तुम मेरी कामचोरी बनो। दादाजी ने मुझे कहा शादी कर लूं मैं तुमसे, पर मैंने मना कर दिया उनको। उन्होंने कहा उनको लग रहा है उनका आखिरी वक्त आ गया है, उनके मरने से पहले मैं शादी कर लूं। पर मेरा शादी का बिल्कुल इरादा नहीं था, तो उन्होंने मरने से पहले ऐसी वसीयत लिख दी कि मुझे अपने 28वें बर्थडे से पहले शादी करनी ही है। उनको डर था कहीं तुम किसी और से शादी ना कर लो,
और उनको पता था मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा और तुम्हारे साथ खुश रहूंगा, और कुछ नहीं तो उनकी प्रॉपर्टी के लिए तो मैं शादी कर ही लूंगा। जया उसे कहती है, तो तुमने मुझसे प्रॉपर्टी के लिए शादी की है? राजीव उसे कहता है, तुमसे प्यार करता हूँ, तब शादी की है मैंने तुमसे। खाना खाकर जया अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए। उसे पता था राजीव रूम में नहीं आएगा सोने के लिए, वो कल भी नहीं आया था। जया भी नहीं चाहती थी राजीव कभी भी उसके करीब आए। ऐस बड़ी ही लिए अब उसने राजीव को रूम में सोने के लिए ही कहना ही छोड़ दिया था। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।